हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे बिहार एसएससी सीजीएल 2022 और जो फॉर्म भरेंगे आप रिजेक्ट क्यों हो जाता है। क्योंकि जितने भी बिहार के एग्जाम हो रहे हैं उसमें अगर देखेंगे तो 1 लाख जो फॉर्म भरा जा रहा है, 1 लाख के ऊपर आपका लगभग में 10 से 15 हज़ार फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है, जबकि फॉर्म में सारे कुछ आप फिल करते हैं। तो इनके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। अगर इनमें आपका कोई त्रुटि है तो अभी सुधार सकते हैं, आपके पास अभी समय है 30 तारीख तक का। सबसे पहले देखिए, समय रहते हुए इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड बन के नहीं आएगा। जो अप्लाई किए हैं उनके लिए भी है ये वीडियो, और जो नहीं किए हैं उनके लिए भी है ये वीडियो। सबसे पहले चलते हैं कि आखिर क्यों रिजेक्ट होता है, उन कारणों को, और उसका निवारण भी किस तरह से किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग फॉर्म भर दिए हैं या नहीं भरे हैं तो ये वीडियो को इम्पोर्टेंट लास्ट तक बने रहिएगा, आप भी सुधार सकते हैं। सबसे जो कॉमन केस आता है ना अप्लाई करने में, तो ये होता है कि जो फॉर्म होता है वो नॉट सबमिटेड होता है, यानी कि फुल्ली नॉट सबमिटेड। इनका केस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इनमें आपको कैसे पता करना है, तो देखिए दोस्तों, अगर अप्लाई कर दिए होंगे, सक्सेसफुली आ गया होगा तो यहाँ पर आने की चांस कम है, और सक्सेसफुली अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी। और इसके बाद भी रीज़न है कि अगर आप जो है कि दूसरा सबसे जो मोस्ट रीज़न रहा है कि जो उम्मीदवार आपका जो है कि 2 बार 2 फॉर्म को एक नाम से फिल अप कर देते हैं और यहाँ पे सबमिट हो जाता है। लेकिन इसको जो है कि जब फॉर्म फिल अप हो जाता है, उसके कुछ दिन के बाद जब एडमिट कार्ड आने की संभावना होता है, तो यहाँ पे बोर्ड के द्वारा जो है कि यहाँ पे दोनों फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे नहीं आएगा। ये भी केस देखने को बहुत मिलता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे आपका, जो कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन है आपका, कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है आपका फ़ोटो सिग्नेचर। देखिए फ़ोटो का बात करेंगे तो फ़ोटो जो यहाँ पे है बहुत ही 95% जो रिजेक्शन का केस आता है, तो यहाँ फ़ोटो अपलोड में आता है। तो देखिए यहाँ पे बीएसएससी सीजीएल में जो एक निर्देश दिया गया था नोटिफ़िकेशन में, आपका जो पिक्सल में साइज़ होना चाहिए, ये तो बताया था 200 और गुना 230, तो ये पिक्सल साइज़ में होना चाहिए। साथ में इसका जो प्रॉपर्टी है केबी में, तो ये 40 से आपका 50 केबी के बीच होना चाहिए। अब इसको कैसे चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि इन दोनों को मैचिंग होना चाहिए। अगर इन दोनों की मैचिंग नहीं हुआ है, अगर वहाँ पे सक्सेसफुली दिखा रहा है कि आपका सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, लेकिन अगर ये दोनों क्राइटेरिया आपको पूरा नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। तो इसको आपको सुधार करने के लिए एक तरीका है कि आप अपना यूज़र आईडी, जो आईडी आपको बना होगा, वहाँ पे जाके और पासवर्ड डाल के आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारा फ़ोटो है वो 200 इंटू 230 केबी 230 पिक्सल में है, और 450 सॉरी 40 से लेकर 50 केबी के बीच इसका प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब कि अगर इनके बीच में नहीं है, अगर मान के चलिए आपका ये 30 से और जो है कि 40 के बीच में अगर कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे सबमिट ले लेता है, और ये कंप्यूटर है का जो सर्वर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। और इसमें जो है कि विजिबिलिटी अगर आपका सही है, उसके बाद देखिए फ़ोटो अगर आपने यहाँ पे दिए हैं, तो फ़ोटो में जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड किसी एक कलर का होना चाहिए। जैसे आपका रेड, ग्रीन ज़्यादा चलता है, तो ध्यान रखिएगा रेड, ग्रीन अगर आपका रहेगा, और ब्लू भी चलता है, तो यहाँ पे ये 3-4 कलर जो अगर बैकग्राउंड है, देखिए बैकग्राउंड एक ही कलर का होना चाहिए। बैकग्राउंड में किसी भी तरह के जो है कि कलर को मतलब कि उसको चेंज नहीं किया जाना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड वाला फ़ोटो होना चाहिए इसमें, और एक ही कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। अब देखिए फ़ोटो में जो आप लोग कराएँगे, सिंपल आपको फ़ोटो होना चाहिए, और शर्ट या टी-शर्ट में फ़ोटो होना चाहिए, और आपका चश्मा और टोपी, जो चश्मा और टोपी है यहाँ पे जो है कि नहीं पहनना है आपको, क्योंकि ये जो है कि आपका आइडेंटिफ़िकेशन को छुपाता है, इसलिए यहाँ पे भी रिजेक्शन होने की संभावना है। और ये 40 के से 50 केबी वाला, और ये जो है कि आपका यहाँ पे 200 से 300 केबी, तो मस्ट ध्यान रखिएगा, और क्लियरिटी यहाँ पे सही होना चाहिए। तो एक बार आप ज़रूर इसको चेक कर लीजिएगा दोबारा कि आखिर मेरा ये मिसमैच तो नहीं है। और बैकग्राउंड भी ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड जो है आपका एक कलर का होना चाहिए, सेम पूरी बैकग्राउंड सेम कलर का होना चाहिए। इसमें आपका जो आई कॉन्टैक्ट है वो भी सीधा होना चाहिए, ढका हुआ नहीं होना चाहिए। बात करेंगे आप सिग्नेचर का, देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर फ़ोटो के बाद बात करेंगे 2 नंबर पे, तो सिग्नेचर आता है। सिग्नेचर में देखिए यहाँ पे भी सेम केस होगा। यहाँ पे जो फ़ोटो का साइज़ माँगा था वो आपको
और इंटू 60 पिक्सल में मांगा था, ये साइज इतना में होना चाहिए। अलॉन्ग विद आपका अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी इसमें जो है आपका 10 केबी से लेकर आपका 20 केबी में मांगा था। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी आपका सिग्नेचर दो दो लैंग्वेज में मांगा था, एक आपका इंग्लिश में मांगा था और एक आपका इंग्लिश में मांगा था, हिंदी में मांगा था। दोनों का क्राइटेरिया सेम है, सेम क्राइटेरिया है दोस्तों। तो इसको भी एक बार आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कितना बार होता क्या है, इसको मिलाने में ना कंप्यूटर पे काटने में या मोबाइल पे काटने में मिसमैच होता है। अगर इसको इतना केबी में कर रहे हैं तो ये जरूर है कि आपको इतना पे चला जाएगा और ये इतना पे चला जाएगा। तो इस केस में आपको सुधार करना है और फ़ोटो को री-अपलोड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे भी संभावना मिलेगा। और ये देखिए अगर आप यहाँ पे 2 पेन सपोर्ट करेगा, यहाँ पे 2 पेन वाले को जो है कि यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना 9 के बराबर होगा। तो एक तो आपका जो है कि ब्लू पेन से सिग्नेचर किया हो और दूसरा आपका अगर करेंगे तो ब्लैक पेन का सिग्नेचर, ये दोनों सिग्नेचर कलर का मान्य होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आप अपने जो है कि लॉगिन आईडी से देख सकते हैं वहाँ पे जाके कि ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो ये ज़रूरी का इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि अप्लाई जो है आपका 30 तारीख तक होगा। 30 तारीख तक आप जो है कि सुधार कर सकते हैं इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।